सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अलजेब्रा मैथ्स 1 10th स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड का। आपकी एग्जाम आने वाली है तो हम उसके लिए थोड़े से टिप्स एंड टर्म्स देखते हैं कि क्या चीजें आपको देखनी है उसके अंदर, मतलब क्या चीजें आपको याद रखनी है, क्या आपको पेपर कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे आपका एग्जामिनर होगा जो आपका पेपर चेक करेगा, उसको पेपर कैसा चाहिए आपका। क्लियर? तो आज हम वही देखेंगे। पहले हम वेटेज की बात कर रहे थे कि चैप्टर कितने हैं और टोटल हर एक चैप्टर का कितना वेटेज है ऑप्शन के साथ। क्लियर? तो आपके टोटल 6 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स है बेटा? टोटल 6 चैप्टर्स। पहला चैप्टर आता है आपका लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशन टू वेरिएबल, ये आपका कंटेन करता है टोटल 12 मार्क्स। क्लियर? इसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि है 12 मार्क्स विद ऑप्शन। फिर आता है आपका बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि होता है बेटा 8 मार्क। उसके बाद आएगा बेटा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग जो कि होगा बेटा 8 मार्क। प्रोबेबिलिटी 8 मार्क और स्टैटिस्टिक्स 12 मार्क। क्लियर इतना? ये आपका क्या बेटा टोटल मार्क्स है विद ऑप्शन। कितने मार्क्स का ये आपका पेपर आता है, हर एक चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? टोटल 60 मार्क्स बनता है विद ऑप्शन। टोटल कितना बनता है? 60 मार्क्स। 40 मार्क्स का पेपर होता है, 60 मार्क्स विद ऑप्शंस बनता है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि सर हमारे पूरे चैप्टर्स नहीं हुए पढ़ के, हमको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है, हमको कोई चैप्टर ऑप्शन में रखना है, तो हम कौन सा चैप्टर ऑप्शन में रखें? क्लियर? देखो, ऑब्जेक्टिव्स तो आपको हर एक चैप्टर के करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हम नहीं कर सकते, उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? अगर मैं बोलूंगा कि सर फाइनेंशियल प्लानिंग को मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ, मैं उसको ऑप्शन में रख देता हूँ बेटा, लेकिन अगर एक कोई एमसीक्यू आ गया फाइनेंशियल प्लानिंग से और फाइनेंशियल प्लानिंग ने किया ही नहीं है, तो बेटा आउट ऑफ द आने से 39 पे अटक जाएगा। तो हम ये चीज बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स तो आपको ऑल सब्जेक्ट का करना है, ऑल चैप्टर का, सॉरी। ऑब्जेक्टिव्स आपके कौन से रहने चाहिए बेटा? ऑल चैप्टर्स के आपके रहने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स तो रहनी चाहिए। हाँ, सब्जेक्टिव्स जो होते हैं उसमें आप ऑप्शंस में रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ लीनियर इक्वेशन, 12 और 12 24 बरोबर, और ये 12 कितना होगा बेटा? 36। क्लियर? तो 36 मार्क्स तो आपको टोटल 3 चैप्टर से ही मिल रहा है। कौन कौन से? स्टैटिस्टिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इन इक्वेशन से आपको 36 तो मिल ही रहा है। क्लियर? अब बाकी के जो चैप्टर्स है, ये और ये इतना करके जाओ। कितना करके जाओ? इतना करके जाओ कि आपके अगर क्वेश्चंस इसमें से कुछ आते हैं तो आप उसको मिस आउट ना करो। जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स में आ गए, कोई एक दो मार्क्स के लिए आ गए, तो उसमें आप इनको क्या करना, मिस आउट ना कर सको। क्लियर है? तो ये तीन वो चैप्टर है, ये तीन आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं आपके 40 मार्क्स में। क्लियर है? अब पैटर्न क्या रहता है, मतलब पेपर आता कैसे, पेपर के अंदर क्वेश्चंस क्या रहते हैं, पेपर जो क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। क्लियर? तो पहला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कंटेन करता है दो सब क्वेश्चन ए और बी। ए होता है बेटा हमारा एमसीक्यू। क्या होता है बेटा? एमसीक्यू। टोटल 4 एमसीक्यू आते हैं। कितने एमसीक्यू आते हैं बेटा? 4। हर एक एमसीक्यू का जो मार्क्स होता है वो कितना होता है बेटा? 1 मार्क। हर एक एमसीक्यू का मार्क्स क्या होता है बेटा? 1 मार्क्स। अब ये जो एमसीक्यू होते हैं ना, इनका क्वेश्चन लिखना जरूरी है क्या? नहीं, क्वेश्चन इज नॉट नेसेसरी। आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो उसका? ऑप्शन। मतलब ए है तो ए लिख सकते हो, बी है तो बी लिख सकते हो, सी है तो सी लिख सकते हो, डी है तो डी लिख सकते हो, जो भी है। अब डायरेक्टली एबीसीडी जो भी है, मतलब फर्स्ट का ए है तो ए लिख दो, सेकंड का बी है तो बी लिख दो, थर्ड का सी है तो सी लिख दो, और फोर्थ का डी है तो डी लिख दो डायरेक्टली। क्लियर? नेक्स्ट आता है बी, सॉल्व। 1 मार्क के लिए आता है बेटा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होते नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन होते हैं। ये आते हैं टोटल 4 आते हैं, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं होता, आपको चारों के चारों अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया बेटा? 4 मार्क ये, 4 मार्क की। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कैरी करता है 8 मार्क्स। कितना कैरी किया बेटा? 8 मार्क। क्लियर? इसके बाद आता है हम बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी दो सब सब क्वेश्चन है, ए और बी। पहला जो आता है कंप्लीट 2 एक्टिविटी आउट ऑफ 3। मतलब यहां पर आपको 3 एक्टिविटी दी जाएगी। कितनी एक्टिविटी जाएगी बेटा? 3। 3 में से आपको करनी कितनी है? 2। कितनी करनी है? 2। कितने मार्क्स के लिए बेटा? 4। हर एक कितने मार्क्स का हो गया? 2। मतलब 2 करनी है, हर एक का मार्क्स कितना बेटा? 2 2 मार्क्स। अब इसमें होता कैसा है, ये कैसे बेटा क्वेश्चंस कैसा होता है? सॉल्व किया हुआ है, बीच बीच में से ना कुछ कुछ चीजों को क्या कर दिया जाएगा? गायब कर दिया जाएगा, उसके अंदर बॉक्स बना दिए जाएंगे। अब वो बॉक्स को आपको क्या करना बेटा? रिफिल करना है।
क्लियर, रीफिल। अब इसमें आप अपने मर्जी से स्टेप ऐड भी नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से स्टेप को निकाल भी नहीं सकते। आपको सेम एज इट इज जैसा क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया वैसे का वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है इसके अंदर, आंसर शीट के अंदर सेम एग्जैक्टली आंसर शीट के अंदर क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। एक चीज याद रखना कि जो डब्बे वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो भी हम उसको डब्बे वाले क्वेश्चन होते हैं क्योंकि डब्बे डब्बे बने हुए थे, अब जो भी डब्बे वाले क्वेश्चंस होते हैं आपको उसका पूरा जैसा दिया है वैसा का वैसा ही लिखना है और बॉक्स बना देना है। कहां पे बॉक्स बनाना है, जहां पर भी जो भी चीज पूछी गई है, क्लियर, आप देखोगे 5 साल के पेपर देखोगे आपको समझ जाए, जहां पर भी आपको वहां पर क्वेश्चंस दिया हुआ है, वहां पे जहां पे बॉक्स दिया हुआ है वहां पे उसकी वैल्यू फिल करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं ये x की वैल्यू दी गई है कुछ, आपको फाइंड करनी है और आपने x की वैल्यू कुछ फाइंड की, फॉर एग्जांपल 4 आई, तो आपको ऐसा 4 लिखना है और 4 को बॉक्स करना है क्योंकि वो मेन वैल्यू क्या है 4 है। इसी का आपको क्या मिलने वाला है, हाफ मार्क मिलने वाला है या 1 मार्क मिलने वाला है, जो सो एंड सो। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। बॉक्स बनाना मैंडेटरी है, अगर बॉक्स नहीं बनाओगे मार्क्स नहीं मिलेगा। बॉक्स बनाना मैंडेटरी मतलब जो आपका आंसर है उस आंसर को बॉक्स बनाना जरूरी है। क्लियर, यही आपका मार्क्स क्रेडिट करेगा। हाँ, एक चीज और क्वेरी होती है कि सर डायरेक्टली हम बॉक्स के आंसर्स लिख दे तो मतलब हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं जो बोर्ड ने दिया है, जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो दिया हुआ है, सिर्फ डायरेक्टली वो जो बॉक्स है वो डायरेक्टली, जैसे कि कुछ 4 बॉक्स दिए रहेंगे, पूरा एक क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि हम लिख लेते कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 का ए, पहला बॉक्स का वैल्यू ये, दूसरे बॉक्स का वैल्यू ये, तीसरे बॉक्स का वैल्यू ये, चौथे बॉक्स का वैल्यू ये, और डायरेक्टली उसके आंसर्स लिख देंगे तो चलेगा क्या, नहीं, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसका मार्क्स काउंट नहीं होता है, इट विल बी टेकन एज अ 0। इसका मार्क्स कितना मिलेगा बेटा आपको, 0। आपको पूरा स्टेटमेंट जैसा दिया हुआ है वैसा का वैसा ही लिखना है और जो जहां जहां पर बॉक्स इनकम्प्लीट थे वहां पे आपको बॉक्स बनाने हैं। एक्टिविटी का काम ही वही है, एक्टिविटी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिविटी बोलते हैं, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। बहुत से स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पर लूज होता है, बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ये गलती ना करें। क्लियर, उसी बात आता है बेटा बी क्वेश्चन। बी में क्या बेटा, 4 आपको करने, कितने में से 5। ये कितने मार्क्स के बेटा, ये भी 2 मार्क्स के। कितने मार्क्स के बेटा, 2। 5 दिए रहेंगे, आपको करने कितने, 4। कितने करने बेटा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ए, सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 2 के ए में था वैसे क्वेश्चन नंबर 3 के ए में कितनी एक्टिविटी दी गई बेटा, 2 एक्टिविटी दी गई है। आपको करनी कितनी है, एक एक्टिविटी करनी है। कितनी एक्टिविटी करनी है बेटा, एक एक्टिविटी करनी। सेम यहाँ पर भी आपको बॉक्सेस बनाने हैं। बॉक्सेस आप वहां पर, यहाँ पर एक चीज और नहीं है, आप बोलोगे सर अंडरलाइन करके आओ तो चलेगा, नहीं, बॉक्स ही बनाओ, जैसा दिया है वैसा करके आओ। अपने से कोई चीज ऐड मत करो और अपने से कोई चीज कम मत करो, जितना बोला है जैसा बोला है वैसा बना के दे दो। क्लियर, नेक्स्ट। अब ये कितने मार्क्स के लिए बेटा, 3 मार्क्स के लिए, और एक आपको करना है 2 में से। बी में क्या बोला बेटा, 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको करना कितना है, 2। हर एक का कितना मार्क्स है, 3-3 मार्क्स, तो कितने मार्क्स का हो गया बेटा ये, 6 मार्क्स। कितने मार्क्स का हो गया बेटा, 6 मार्क्स। क्लियर है, कुछ डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, टोटल कितने क्वेश्चंस दिए हुए, 3, करने कितने हैं बेटा, 2। क्लियर, हर एक कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स, ईच 4 मार्क्स। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5, कितने क्वेश्चंस है, 2, करना कितना है बेटा, 1, कितने मार्क्स का बेटा, 3 मार्क्स। क्लियर, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, देख, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है ना, ये मेन है। मेन क्यों है, क्योंकि यहां पर अटकोगे। क्यों अटकोगे, क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं बेटा। क्वेश्चन जो रहेगा ना वो भले ही थोड़ा सा हटके आया लेकिन कॉन्सेप्ट तो लगेगा 10th का, जो तुमने पूरे साल भर में पढ़ा है ना, कॉन्सेप्ट वही लगने वाला, कुछ अलग नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर बाहर से क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था हमने इतने 1 साल में। बेटा क्या पढ़ा फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने जो तूने हफ्ते जो पढ़ा है उसमें तूने क्या क्लियर किया, कॉन्सेप्ट। रट्टा तो मारा नहीं है मैथ्स, बरोबर ना? मैथ्स हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके लेते। रट्टा मारने से मतलब नहीं, रट्टा मारेगा तो फिर तू वही तेरे को याद है जो बुक में है, बुक से अलग कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो तू भूल जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या करता है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बना जाता है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आता है जो क्या करता है, थोड़ा सा हटके आता है। तो हम बोला हटके क्वेश्चन। हटके क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूज करता है। क्लियर, कुछ तो डालेगा ना बोर्ड, थोड़ा सा डिफिकल्टी बनाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा इजी बना रहा है तो एक क्वेश्चन तो थोड़ा तो डिफिकल्ट तो देगा, कुछ तो डिफिकल्ट देगा।
हालांकि डिफिकल्ट होता नहीं है, बस खाली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। आपने पूरे साल भर में क्या पढ़ा है वो सब चीजें आपको क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, उसके हिसाब से करना है, वो हो जाता है इजी। क्वेश्चन नंबर 5 में कैसा रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 कैसा था, कभी कभार क्वेश्चन कैसे भी पूछ लेते हैं, कोई पाई डायग्राम दे देंगे, पाई डायग्राम के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछ लेंगे, या तो कोई चीजें दे देंगे, ये फाइंड करो, 3 अलग अलग वैल्यूज फाइंड करनी रहेगी, वैसा कुछ क्वेश्चन दे देंगे। ये इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा अलग आता है। ये दो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 थोड़े दो अलग आते हैं, बाकी सब तुम्हारे इजी इजी क्वेश्चन देते हैं, आप उधर मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। क्लियर? अब एक चीज और याद रखना है, यहाँ पर डब्बे, हम बोलते ना सर डब्बे का क्या खेल है, डब्बे कैसे आते हैं वगैरह वगैरह। देख, जो 2 मार्क्स के डब्बे ना, एक्टिविटी, हम जिसको एक्टिविटी बोलते हैं, क्लियर, जो 2 मार्क की एक्टिविटी है ना, उसके अंदर है ना 4 ब्लैंक बॉक्स आएंगे। कितने बेटा? 4, मोस्ट प्रोबेबली 4 ही ब्लैंक बॉक्स। ईच ब्लैंक बॉक्स कितना मार्क्स? हाफ मार्क्स। कितना मार्क्स? हाफ मार्क्स। अब तुम बोलोगे सर अगर मेरा ये डब्बा रॉन्ग हो गया तो बाकी सब मेरे राइट है, तो क्या सबको रॉन्ग दे देंगे? नहीं, अगर तेरा ये डब्बा रॉन्ग हो गया, बाकी 3 राइट है, तो बाकी 3 का मार्क्स मिलेगा। क्लियर? वैसे ही अगर मैं बोलूं 3 मार्क की एक्टिविटी है बेटा, कितने मार्क्स की है? 3 मार्क्स की, तो सर कितने बॉक्स आ सकते हैं? या तो 3 ब्लैंक बॉक्स आएंगे, या तो फिर 6 ब्लैंक बॉक्स आने के चांसेस है। यहाँ पर भी 2 आने के चांसेस, लेकिन बहुत रेयर केस में आता, 2 आता नहीं है। 3 अगर आए तो 1 मार्क्स ईच हो सकता है, और अगर 6 आए तो हाफ मार्क्स ईच होगा। क्लियर है? ये कुछ डाउट है? ये किसकी बात कर रहे हैं हम? एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अब बोलोगे सर स्टेप कैसे लिखना है, क्या करना है, कहां हम मार्क्स बढ़ा सकते हैं? गुड क्वेश्चन। क्लियर? अब मार्क्स बढ़ाने के लिए देखो, कभी भी पेपर है ना, थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाओ, जितना भी प्रेजेंटेबल बनाओगे उतना आपको मार्क्स इजीली मिलेंगे। अब हमारा ये क्या है, मैथ्स अलजेब्रा है। अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, ग्राफ वाला आता है, स्टैटिस्टिक्स से ग्राफ आता है। अब ग्राफ अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो बेटा बोर्ड ने ग्राफ पेपर, ग्राफ सप्लीमेंट है ना, वो अलॉट करते हैं। क्लियर? तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर है ना वो मेन शीट में लिखते हैं और सॉल्व करते ग्राफ उसमें। तो मैं एक एडवाइस करूंगा कि जो क्वेश्चन, अगर समझो स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है, फॉर एग्जांपल समझो स्टैटिस्टिक का कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अटेम्प्ट करना, तो मैं बोलूंगा वो जो ग्राफ की जो शीट होती है ना, वो ग्राफ की शीट ही लिया करो। उस ग्राफ की शीट के ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी वैल्यू है, मतलब जो भी आप कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी कर रहे हो, वो उसका वहां पे पुट करो। वहां पर थोड़ी जगह रहती है, ब्लैंक स्पेस रहती है, वहां पे अगर सॉल्व करने की जगह है तो वहां पे अगर आपको लग रहा है कि वहां पे आ जाएगा तो आप वहां से ही स्टार्ट करो। अगर नहीं आएगा तो आप बेशक मेन शीट पे आप उसको यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो इतना ज्यादा पूछते नहीं है उसमें, इतना सॉल्विंग रहेगा नहीं। अगर रहेगा तो आप मेन शीट यूज करो, अगर नहीं है तो मैं तो बोलूंगा कि आप उसी शीट के ऊपर उसको यूज करो और वहां पर जो ग्राफ बनाओ, तो ये थोड़ा बेटर होता है समझने के लिए। तो कैसा हो जाएगा, वहां की वैल्यू पीछे जाओ ढूंढो, पीछे ढूंढो, ऐसा करना पड़ता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट कर देता है जो चेक करने वाला रहेगा। तो मेरा तो ये एडवाइस रहेगा कि आप ट्राई करो कि एज मच पॉसिबल हो कि वही वो शीट में करो। आप वो शीट देख लो, जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आप वो देख सकते हो शीट, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है, सिर्फ ध्यान रखना। अब एक चीज और आप कर सकते हो यहाँ पे कि जब भी आप कोई भी चीज लिखते हो उसका क्वेश्चन मत लिखो। क्वेश्चन बोलना मतलब कैसा क्वेश्चन? सर बोलोगे सर एक्टिविटी में तो बोल रहे हो क्वेश्चन लिखने, बेटा एक्टिविटी में क्वेश्चन लिखने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्टिविटी में क्या पूछा, वो जो सॉल्व है ना, वो सॉल्व क्वेश्चन लिखने बोल रहा हूँ। बरोबर? जो सॉल्व्ड चीज है ना, वो सॉल्व्ड क्वेश्चन लिखने के लिए बोल रहा हूँ। क्लियर? अब मार्क्स लेने के लिए मैं क्या बोलूंगा, जैसे कि अभी बोला क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, तो 1 का ए लिखो। बरोबर? क्वेश्चन नंबर 1 का ए लिखो और डायरेक्ट उसका फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर लिखो, खत्म। क्लियर? अब यहां पर एक और ट्रिक है, क्वेश्चन नंबर 1 के ए में एमसीक्यू। अब सर एमसीक्यू गलत हो गया मेरा, एक गलत हो गया, मैं काट के दूसरा उसी के बाजू में नहीं मिलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट ही काउंट होता है, आपको 0 मिल जाएगा। इसका एक एडवाइस है, तो अगर आपका गलती से समझो कि आपने लिखा सर क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्लियर, आपने लिख लिया फर्स्ट का आंसर ए, सेकंड का आंसर लिख दिया सी, थर्ड का आंसर लिख लिया आपने डी, और फोर्थ का आंसर था ए। लेकिन मेरे से गलती हो गई सर, मैंने गलती से ए लिखना, ए नहीं था बेटा, यहाँ पे क्या था बोल रहे हो कि बी था सर, तो मैं इसको काट के पूरा लिखा था मैंने, अब इसको मैं बी कर दूं
तो चलेगा नहीं। क्या कर, पता है क्या, एक सिंपल सा एडवाइस है, तुमने ए लिखा है ना, ये पूरा ना इतना का काट दे, एक लाइन मार बस, और पीछे जा, पीछे वाले पेज पे वहां पे अच्छे से लिख दे, इतना कर दे बस। गंदगी मत कर पेपर में, गंदगी करेगा मार्क्स भी गंदे मिलेंगे। क्लियर, पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन। क्लियर है, इतना कर दे, ऐसा पूरा काट दिया तो ये तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि तूने ये कट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर, अगर तू बार बार काटा चीटी करेगा उसके अंदर बहुत गंदा हो जाएगा। समझ, मार्क्स देगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि काट पीट के तू लिखेगा मार्क्स मिलेगा, लेकिन पूरा ही काट देना, अच्छे से पीछे जाके फिर से लिख, या तो फिर इसको एंड में रख, बाद में लिख। 2 घंटे का पेपर है, पहले बाकी सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब खत्म कर, एमसीक्यू आराम से बैठ के लिख। क्लियर, अब ये एक चीज होगी। तो क्वेश्चंस किसी के भी नहीं, जैसा मैंने क्या बोला, लिखोगे कैसा बोर्ड के टाइम पे पेपर, पेपर लिखना कैसे। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी मेन शीट है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी आपने पेपर दे दिया। कौन कौन से पेपर दे दिए आपने? ऑलरेडी इंग्लिश के पेपर दे चुके होंगे, आप हिंदी के पेपर दे चुके हो, आप ऑलरेडी आपके मराठी के पेपर दे चुके हो, तो आपको ऑलरेडी शीट तो आपको पता चली गई है कि शीट कैसी आती है, आंसर शीट कैसी आती है। तो जो ऊपर जो रहता है डब्बा ऐसा, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर लिखो, यहाँ पे ऐसे एक लाइन मारो, लाइन मारी हुई रहेगी, इसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर लिख दिया, यहाँ पे एक लाइन मारो छोटी सी, अंदर की साइड मारो, बाहर की साइड मारो, जहां आपको मारनी वहां मारो। क्लियर, यहाँ पे क्या लिखो बेटा, मालूम है क्या? ए लिख दिया, सब क्वेश्चन, पहला आंसर लिख दिया ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, लिख दिया। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी, बेटा नए पेज पे मत जा। क्यों नहीं नए पेज पे जाने का? बेटा सब क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 1 का ही है ना, क्वेश्चन 1 ही चल रहा है ना, सब क्वेश्चन है सिर्फ। तो यहाँ पे क्या लिख बेटा बी, और फर्स्ट चालू कर। यहाँ पे चाहिए तो एक ऐसा लाइन मार दे बस, थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन बनने के लिए, और यहाँ पे कैसे। क्लियर, फिर फर्स्ट चालू कर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते कंटिन्यू कर। अब तू बोलेगा सर अब मैंने यहाँ पे सेकंड तक हुआ, मैंने नया पेज लिया, यहाँ पे मैंने सेम ऐसी एक शीट थी, क्वेश्चन नंबर 1 डाला, यहाँ पे बी डाला है, आपने जैसा बोला मैंने, बरोबर बरोबर क्या नहीं बरोबर, आपने जैसा बोला बी डाल दिया, यहाँ पे मैंने तीसरा चौथा लिख दिया, और यहाँ पे मैंने एक लाइन मार दी। तो क्या मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख के स्टार्ट करूं क्या? मत कर। क्यों नहीं करने का पता है? यहाँ पे क्यों नहीं करने का रीजन बताता हूँ। बेटा पैसा दिया है ना बोर्ड को, शीट का पैसा दिया है ना, बोर्ड फॉर्म भरा है ना तुमने, बेटा यूज करना, ये छोड़ दे जगह, नया पेज पे जा क्वेश्चन नंबर। मतलब जब भी सब क्वेश्चन लिखते हो ना तो पेपर चेंज मत करो, मतलब न्यू शीट न्यू पेज पे मत जाओ। लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर चेंज होगा ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन जब चेंज होते हैं, मतलब 1 से 2 पे जाओगे, 2 से 3 पे जाओगे, 3 से 4 पे जाओगे, 4 से 5, तब नया पेज लो। अगर समझो तुमने उस पेज के ऊपर एक वर्ड भी लिखा ना, x इज इक्वल टू 2, फिर भी छोड़ दे, नया क्वेश्चन आ रहा है ना। अगर समझो क्वेश्चन नंबर 2 आपने खत्म किया और लिख दिया x इज इक्वल टू 2, और आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3, तो आप बोलोगे सर उधर ही करना, नहीं, नया पेज लेना, छोड़ दे उसको, नया पेज पे जा, अच्छा लगेगा। क्लियर, ये चीजें हो गई, इतना समझा कि पेपर लिखना कैसे है, क्या करना है, कैसे करना है। क्लियर, कितने चैप्टर्स आप करके जाओगे तो आपके मार्क्स मिलने के चांसेस है, कौन सा आपका चैप्टर कितना वेटेज कैरी करता है, आपको ये सब चीजें पता रहनी चाहिए, क्योंकि आप उसके हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हो। क्योंकि मैं तो अभी, आप इतने साल में, अगर इतने साल भर में जो भी आपने अभी पढ़ा है, आपने सिर्फ क्या पढ़ा है, प्रैक्टिस की, आपने सिर्फ सॉल्व किया, आपको ये नहीं पता कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ये आपको यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है कि भाई लीनियर इक्वेशन कितने मार्क्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने मार्क्स का, अरिथमेटिक, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। तो आप लास्ट मोमेंट पे इतना तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, अभी जितना मेरे पास टाइम बचा है उसके अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और कौन कौन से चैप्टर्स को मैं ले सकता हूँ, कौन कौन से चैप्टर्स मेरे अच्छे से कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकता हूँ अनदर देन दिस, मतलब मेरा कौन सा चैप्टर अच्छे से हो गया है और कौन सा चैप्टर मेरा नहीं हुआ है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकता हूँ। और साथ ही साथ में अगर आपको ये भी पता रहेगा कि भाई कौन सा वेटेज कितना कैरी कर रहा है, तो आप उसके हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो। ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, कैसे पेपर लिखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एक्टिविटी है वगैरह। हाँ, एक चीज है, जब आप ग्राफ लिखते हो, ग्राफ स्केल इज मैंडेटरी, स्केल का मार्क्स है बेटा, स्केल लिखना जरूरी है, स्केल अगर नहीं लिखोगे ग्राफ के ऊपर मार्क्स कटेगा। क्लियर, स्केल के ऊपर लिखना जरूरी है, एक्सिस बताना जरूरी है, वाई एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस कौन सा है, ओरिजिन बताना जरूरी है, एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताना जरूरी है। अगर दिया हुआ है, अगर क्लास मार्क वगैरह, फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ भी अगर आपको ड्रॉ करने बोला है, तो
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है वो बताना आपका बहुत जरूरी है। अगर वो आप नहीं बता रहे हो आपका मार्क्स कटने के चांसेस बनते हैं। क्लियर? कुछ डाउट इसमें? पक्का? ये याद रखना, क्योंकि अगर ग्राफ आप अटेम्प्ट करते हो तो ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपने अगर मिस आउट किया आपके मार्क्स स्ट्रेट अवे कटने के चांसेस है। क्लियर है? तो मैं बोलूंगा ये सब चीजें ध्यान रखो, ज्यादा प्रेशराइज मत हो जाओ। बहुत इजी है चैप्टर, सब इतना कुछ है नहीं। अगर आप अच्छे से करोगे जो भी आपका लास्ट मोमेंट है, आप जितने भी पीवाई क्यूज है वगैरह वगैरह आप सॉल्व कर सकते हो, पीवाई क्यू करो। मैं तो यही एडवाइस करूंगा, पीवाई क्यू करोगे तो भी अच्छी अच्छी बात है, वो कर लोगे तो। देखो क्वेश्चंस कैसे है ना, आपके आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आएंगे, आपके इन द सिलेबस ही आएंगे, बस थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते। ट्रिकी क्वेश्चन मतलब क्या? थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न दे देते, थोड़ा सा अलग देते, आपको सोचने पे मजबूर करता है। बस और कुछ नहीं, क्वेश्चन पेपर आपको सोचने में मजबूर करेगा कि करना क्या। क्लियर? जो सोच के समझ के उसने कर लिया वो कर लिया, जो सोच नहीं पा रहा है, जो समझ नहीं पा रहा है, तो उसने फिर साल भर कुछ नहीं किया। तो मैं ये सीधा आपको पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं तो यही बोलूंगा अभी भी टाइम है, जितना आप कर सकते हो उतना अच्छे से कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अलजेब्रा पेपर। अब ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा मैं ज्योमेट्री के लिए लेके, ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर्स कितने कितने मार्क्स के हैं, वेटेज कैरी करता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो ज्योमेट्री के ऊपर होगा। ये सेशन हमारा मैथ्स 1 के ऊपर था, अलजेब्रा। इसी के साथ हम साइंस 1 का ऑलरेडी हमने पोस्ट कर चुके हैं, साइंस 1 और साइंस 2, लेकिन हम साइंस 1 और साइंस 2 की एक और वीडियो बनाएंगे। उसके अंदर भी हम बताएंगे कैसे क्या और लास्ट मोमेंट क्या हम प्रिपेयर कर सकते हैं वगैरह। एसएसटी के लिए भी हम लेकर आएंगे ऐसे ही वीडियो। क्लियर? तो मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। कुछ अगर क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैसेज आपका जो भी है हम क्वेरी क्लियर कर देंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं भी आपको ऐसे अच्छे से अच्छे कंटेंट ला कर दे सकूँ। 11th 12th साइंस में, कॉमर्स में मैथ्स वगैरह की भी हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से। तो मैं चाहता हूँ अगर आप में से कोई भी 10 के जो भी स्टूडेंट्स है जो आगे जाके 11th 12th कॉमर्स में मैथ्स लेने वाले रहेंगे, 11th 12th में कॉमर्स या फिर साइंस लेने वाले रहोगे, उसमें मैथ्स अगर आप लेते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब रहो हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको वहाँ पर लेटेस्ट वीडियो जो भी रहेंगे आपके चैप्टर्स के रिलेटेड आपको मिलते जाएंगे। क्लियर? तो ये सब हमारे हमने डिस्कस कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप करते नहीं हो, मैं चाहता हूँ आप करिए ये चीज़। ठीक है? श्योर।